जय माँ काली, जय महाकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ माँ कालिका की कृपा से, भगवती की कृपा से बहुत सुखी होंगे। आपकी पूजा पाठ भक्ति माँ की कृपा से बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की जानकारी के ऊपर हम बात करेंगे कि जो माँ के बच्चे हैं वो जब साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो ऐसा क्या करें कि घर में जितने भी रोग दोष हैं वो समाप्त होने लग जाए, नकारात्मक ऊर्जाएं ख़त्म होने लग जाएं और माँ की शक्ति प्राप्त होने लग जाएं। तो ऐसा वो क्या करें? जल को जागृत करें। जैसा कि मैंने बताया थंबनेल में कि जल को कैसे जागृत किया जाता है और जल को जागृत करके आप क्या क्या कर सकते हैं, लोगों के कष्ट दूर कर सकते हैं। जल को जागृत करके आप आप मंत्र जाप करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, जब शाम को ज्योति के समय, अभी भी देखो ज्योति जल रही है माँ के सामने, जो हम जल रखते हैं माँ के सामने घड़े में या आप किसी ऐसे बर्तन में, लोटे में जो जल रखते हैं, हम उस जल को जागृत कैसे करें? जब हम जल को जागृत करते हैं और उस जल को किसी को देते हैं जागृत करके, या हम स्वयं पीते हैं या घर के सदस्यों को देते हैं, तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 कि जब हम जल को जागृत करके किसी को देते हैं, माँ के नाम लेके, अपनी जो शक्ति भक्ति का नाम लेके माँ की आगे, तो हम बोलते हैं कि माँ इसका जो रोग है वो समाप्त हो जाए, इसके साथ जो बंधन है वो ख़त्म हो जाए, हमारे साथ जो परेशानी चल रही है वो समाप्त हो जाए। और आप उसको नियमित रूप से सेवन करते हैं जल को, तो आपको निश्चित ही रूप से फ़ायदा मिलता है। एक विश्वास के साथ आप अपनी भक्ति पर, शक्ति पर, माँ पर विश्वास के साथ जल को जागृत करेंगे और आप किसी के भलाई के लिए करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। यदि आप किसी के बुराई के लिए करते हैं, किसी का बुरा सोच के करते हैं, तो ये ठीक नहीं होगा, ये आपके लिए बहुत गलत होगा। तो याद रखें, जब भी आप जल को जागृत करें, जब आप जल को जागृत करके किसी को देते हैं, किसी बच्चे की बीमारी को या किसी के घर के सदस्य को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ स्वास्थ्य से लेके, नज़र से लेके या उसके शक्ति बंधन से लेके आप जल को जागृत करके देते हैं, तो याद रहे उसकी भलाई छुपी होना चाहिए। जन कल्याण का कार्य आपके मन में होना चाहिए कि माँ मैं जन कल्याण के लिए ऐसा कर रहा हूँ। जब आप ऐसे करते हैं तो आपकी शक्ति भी बढ़ती है, माँ भी प्रसन्न होती है और आपकी शक्ति बढ़ने लगती है जब आप जन कल्याण का कार्य करते हैं। याद रहें, जब तक आपका कोई गुरु नहीं है तो आपको उतारा वगैरह नहीं करना है, आपको सिर्फ जागृत करके चीज़ देनी है। माँ का नाम पढ़ के आप दे सकते हैं, माँ का माला पढ़ के दे सकते हैं। जब आपका कोई पाठ चालीसा आप पढ़ते हैं, उसको पढ़कर आप फूंक मार कर जल में आप दे सकते हैं। आप स्वयं भी पी सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे नज़र लगी हुई है या मेरा मन बेचैन है, किसी कारणवश आपको भी ठीक नहीं लग रहा है, तो आप जब जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप जल एक गिलास में शुद्ध जल लेकर आप उसको पी सकते हैं। माँ के सामने बैठकर आप भी स्वयं प्रतिदिन पी सकते हैं। फिर देखना आप माँ के चमत्कार कि आपको क्या प्रॉब्लम है, माँ आपको स्वयं सपने में आके भी बता सकती हैं, जब आप रोज़ नियमित रूप से जल का सेवन करते हैं। ऐसे ही आप किसी घर के सदस्य को भी दे सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप जल को जागृत करके आप दे सकते हैं। उसकी प्रार्थना बोलकर कि उसको क्या परेशानी है, उसका नाम बोलकर, उसके पिता का, मम्मी पापा का नाम बोलकर आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ काली, जय माता दी।